Hi everyone and welcome back to the self healing series with Maverick Tarot by Monica. हम बात कर रहे थे about understanding your pattern in the last video and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about consciously breaking the patterns. ठीक है, so stay tuned with me till the end because I'm going to give one example of how a person was able to identify and break a pattern. ठीक है, जस्ट एक ब्रीफ अबाउट व्हाट इज पैटर्न ब्रेकिंग. अभी आप बैठे अपने खुद के साथ में, आपने स्पेस एंड टाइम दिया अपने आप को, आपने कुछ एनालिसिस किया खुद के साथ में, विच इज़ बाय द वे अ वेरी टफ जॉब. आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज डन, you have finally understood that yes, I have some patterns in me, I have some things which are constantly repeating मेरे करंट लाइफ में इन जनरल, या मेरे लव लाइफ में, या मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, या इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ठीक है, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दिस, द वर्ड दैट कम्स नेक्स्ट इज कॉन्शियस पैटर्न ब्रेकिंग. यू हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट पैटर्न. ठीक है, तो हाफ द जॉब इज डन. 50% का जो आपका काम था वो पैटर्न को ब्रेक करने का वॉज टू बिकम कॉन्शियस कि ये चीज़ हो रही है. जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, राइट, सो बहुत लोगों ने ये सुना होगा या आप खुद भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन दे से कि बी ए कॉन्शियस विटनेस टू योर थॉट्स. ठीक है, तो इसके पहले भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे और जा रहे थे. मेडिटेशन में क्या खास बात हो गई, मेडिटेशन में बैठने के बाद आपके थॉट्स आ रहे थे और आप कॉन्शियस हो गए कि कौन सा थॉट आ रहा है और कौन सा थॉट जा रहा है. So when this process is happening, automatically thoughts reduce होंगे, क्योंकि you are like an alert watch guard standing in the doorway of the thoughts and you are waiting to see what is the next thought that comes in. Right? You can try this exercise right now and see if you are overthinking, you'll immediately, it will reduce by a good amount. ठीक है, anyway, coming back to the topic. तो conscious हो गए आप, आपने 50% काम वही कर दिया कि आपको पता चल गया कि कहाँ पे हमारी गाड़ी पटरी पर से उतर रही है. ठीक है, अब उसको पटरी पे लाने के लिए बट नेचुरल एक्शन रिएक्शन. ठीक है, द फोर्स विथ विच द अनकॉन्शियस बिहेवियर वाज हैपनिंग, आपको ऑपोजिट फोर्स डायरेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ अपना पैटर्न ब्रेक करके द वे दैट यू वांट टू क्रिएट इट, इट हैपन्स लाइक दैट. ठीक है, अब आती हूँ मैं एग्जाम्पल पे. सो देर इज वन लेडी दैट आई deal with in one of my tarot readings, and she was able to understand a pattern of self doubt. ठीक है, अब आप पूछोगे सेल्फ डाउट है ये कैसे आइडेंटिफाई होता है. देयर आर 2-3 वेरी क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली ये चीज़ देखी जाती है इन पीपल हु हैव सेल्फ डाउट. पहली बात तो ऐसा इंसान कोई भी डिसीजन लेने से पीछे हटेगा, उसका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा डिसीजन के टाइम पे. इट इज लाइक अ पर्सन हु गोज टू अ शॉप, हु बाइज समथिंग, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू द शॉप, लाइक्स मल्टीपल थिंग्स, बाइज समथिंग, बट अभी भी वो खुश नहीं है कि उसने जो चीज़ खरीदी है वो उसे पसंद है, या वो जो चीज़ उसको और एक पसंद आई थी शेल्फ में वो छोड़ के आया. सच अ पर्सन इज अ सेल्फ डाउटिंग पर्सन. Either you become happy with whatever you have taken and you express gratitude for that, or if you like that other article so much, you please purchase that. ठीक है, clear, simple, black and white decisions. तो ऐसे लोग black and white decisions में बहुत इनको doubts होते हैं. And one more, you can say an indication of a person having self doubt. आप एक decision लेने के बाद में एक पूरे मल्टीट्यूड से पूछते हैं कि उनको वो डिसीजन पता है या नहीं. यू कीप ऑन आस्किंग पीपल और यू कीप ऑन ब्रिंगिंग अप दिस इन योर डिस्कशन कि अच्छा मैंने ऐसे कर दिया, अच्छा मैंने ये ये चीज़ करी, हाउ डू यू फील अबाउट इट, या डू यू थिंक दिस वाज राइट. और इस तरह का जो मेंटल थॉट प्रोसेस रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछना. आई एम नॉट सेइंग लोगों से पूछना इज गलत. इट कुड बी द अदर वे अराउंड. यू कुड गेट एन इम्पॉर्टेंट इंसाइट आउट ऑफ समबडीज एनालिसिस, दैट्स गुड. बट गिने चुने लोगों से जो आपका अच्छा चाहते हैं उनसे पूछना एक अलग बात होती है. बट हर किसी से वो वैलिडेशन मांगते रहना कि आपका डिसीजन सही है या नहीं,
That is where self doubt is there for sure, 100%. सेल्फ डाउट आपके रूट चक्रा का एक बहुत मिसअलाइनमेंट का इंडिकेशन है. रूट चक्रा जो हमारा होता है, दैट इज द बेस ऑफ द स्पाइन. इट इज वेयर सर्वाइवल के सारे नीड्स पूरे होते हैं और इंसान को सेफ फील होता है अगर वो चक्रा अलाइंड है. दैट मीन्स इफ यू आर हैप्पी विथ वेयर यू स्टे, रोटी कपड़ा मकान नीड्स, रोटी कपड़ा मकान आपका अगर सॉर्टेड है और आप अपने आप में यू फील फुलफिल्ड, आप पूरे हैं खुद में, अपने आप से खुश है, अपने कंडीशंस एनवायरनमेंट से खुश है, जहाँ पे भी है जैसे भी है, दैट मीन्स आपका स्टेबिलिटी है. रूट चक्र इज नथिंग बट स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी है आपके अंदर. एंड जब वो स्टेबिलिटी नहीं है तब डाउट्स आएंगे. ठीक है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, इसको ब्रेक कैसे किया. ये ब्रेकिंग जो है, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स. क्या अच्छा कॉन्शियस पैटर्न है, आइडेंटिफाई कर लिया, ओके 1 2 3 4 5, नेक्स्ट डे से वो चीज नहीं. इसके बाद शुरू होता है पेनफुल प्रोसेस वेयर यू कैच योर सेल्फ डाउटिंग and you choose to replace that doubting thought with somebody a little with something or some thought a little more subtle. ठीक है. आप अगर if you're driving at the speed of 150 kilometers per hour, you don't think of applying sudden brake. आपको जब ये फिजिक्स का लॉ समझ आता है कि आप इमीडिएटली इतने बड़े मोमेंटम को एकदम से ब्रेक नहीं कर सकते, you first think of slowing down. And then comes a point where you can apply brake. Same things with thoughts. आप एकदम से कोई थॉट जो अभी तक कि इतना एक्टिव था, इतना आपके अंदर इनग्रेन्ड था, इतना आपके बिलीफ सिस्टम में एक्सेट्रा 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 था, वो एकदम से कैसे जाएगा? नहीं जाएगा. दैट इज वेयर पेशेंस कम्स इन. सेल्फ पेशेंस एंड लविंग योर सेल्फ इवन विथ दोज थॉट्स दैट यू डोंट लाइक. अग्रीड, इट इज अ पैटर्न वी नीड टू ब्रेक. अग्रीड that it is something we have to come out. But आप ये पोजिशन में इसलिए आए हैं क्योंकि there were some things which made you self doubt yourself. ठीक है. उस चीज को एक्सेप्ट करना, accepting what has happened, what has caused this. When you're okay with that, then you will start loving even the imperfect parts and imperfect thoughts. ये थॉट जब आएगा, उस चीज को एक्नॉलेज करना कि ये डाउट मेरे दिमाग में आ रहा है. इज दिस डाउट लेजिट और इज दिस समथिंग विच इज सेल्फ क्रिएटेड, राइट? दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ब्रेकिंग पैटर्न. नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पैटर्न, बट इट रिक्वायर्स मच मोर देन दिस. इसके बाद यू हैव टू कीप वर्किंग. इट्स लाइक यू हैव पुल्ड वन थ्रेड ऑफ द yarn और आते जाएगा जब तक कि वो चीज़ पूरी एंड तक की ट्रेस नहीं हो जाती कि वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, कौन सा उसका पेरेंट थॉट था. ठीक है. सो वो एक प्रोसेस है जिसके लिए लोग थेरेपी जाते हैं, जिसके लिए लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं, या जिसके लिए लोग रीडिंग्स कराते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं. सो दैट प्रोसेस इज डीप. एंड अगेन, कुछ खास ऐसे कोई बहुत बड़ा या कुछ देयर सम सीक्रेट टू दैट प्रोसेस, ऐसा भी नहीं है. इट इज द सेम थिंग हैपनिंग. इट इज दैट यू आर इंटरप्टिंग द डाउटिंग थॉट एंड यू आर रिप्लेसिंग इट विथ अ मोर सटलर थॉट. अब सटलर थॉट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन, एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू बाय एन XYZ ड्रेस. ठीक है. अब ये ड्रेस खरीदते टाइम पे आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि ये लूँ कि नहीं लूँ, इसका प्राइस ज़्यादा है कम है, ये मेरे पे अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, ये ऐसा कुछ है भी मेरे पास पहले कि नहीं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. वॉट एवर डिसीजन दैट यू कम ऑन टू, योर अल्टीमेट एम इज कि आपको खुश रहना है, राइट? ये ड्रेस परचेज करके आप अल्टीमेटली क्या चाह रहे हो? यू वॉन्ट द हैप्पीनेस ऑफ अ न्यू ड्रेस. So being at peace with whatever decision that you take is what is the secret of this process. यही करना, अपने thoughts को ऐसे thoughts के साथ में replace करना है जो उसको प्यार से counter करे. आप कोई भी चीज़ को लड़के नहीं जीत सकते, अपने thoughts को especially. तो something which involves the love of you and a countering thought will ensure कि धीरे धीरे
वो थॉट प्रोसेस जब भी आते हैं, दे आर काउंटर्ड बाय दिस लव पॉजिटिव एफर्मेशन, यू कैन कॉल. आजकल एफर्मेशंस बहुत करते हैं लोग, बट एफर्मेशंस का भी एक की है. एफर्मेशंस हैव टू बी इन अलाइनमेंट विथ हु यू आर. आउट ऑफ अलाइनमेंट एफर्मेशंस करेंगे, वो ऑपोजिट काम करते हैं. So when this thing happens, when the countering of that thought happens again and again and again and again, that is where the thought, the doubts start to self subside, and that is where your personal confidence increases. Okay? So I hope you have understood the example that I've given. If you want any more details around this, or if you want to have a conversation on this, you can reach out to me. Otherwise, I hope you have a good day, and thank you for watching.